प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह इस बार भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के बाद कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अजय राय जी, किस तरह का सवाल इस बार आपकी तरफ से है? सवाल आप देखिए सामने एक ये है, आप देख सकते हैं, ये मोदी जी बनारस के सांसद, पहले ये टैक्स नहीं लगता था, अब ये 3500 रुपये का दैनिक पे पास ये टैक्स लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। आप भी काशीवासी हैं, पहले कभी टैक्स लगता था? नहीं लगता था, अब ये टैक्स लिया जा रहा है। जब से मोदी जी सांसद हुए हैं तब से 3500 रुपया ये सालाना लिया जा रहा है। और काशी के लोगों का जो एक सम्मान था, काशी बाबा का अधिकार कि भाई हमारे बाबा हैं, उसमें भी आपने 3500 रुपये का टैक्स ले लिया। एक सवाल ये है कि अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार चुके थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से अपना हनुमान गेर लगाया तो वो जीत सके हैं, और वो सारे में ब्रजेश सिंह को ये हनुमान गेर कह रहे हैं। अब देखिए, वो उनकी बात होगी। हम सब लोग लड़े हैं, मोदी निश्चित तौर से हार है, मोदी की नैतिक हार है। और वो किसी भी कल आए हैं, आप देखिए जिस तरीके से मोदी घूम रहे थे, जनता में कोई उत्साह था? जनता ने कहीं उनको सम्मान दिया? नहीं तो पहले जहाँ भी जाते थे लोग उनको सम्मान से उनका जो है उनके नारे लगते थे। पूरा बनारस घूम डाले, कहीं कोई पूछने वाला नहीं मिला। अब जो एक भाषा बनारसी हो ना कि पानी उतर गल। तो अफजाल अंसारी जी के आप इस बयान से वाकई इत्तेफाक रख रहे हैं? मैंने कहा ना कि भाई वो उनकी नैतिक हार है, ये भाजपा की नैतिक हार है, मोदी की नैतिक हार है। अफजाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ होगी और गाजीपुर में हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी जानकारी मुझे नहीं। उपचुनाव को लेकर क्या है? 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। निश्चित तौर से मजबूती के साथ सब लोग मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड चली गई वहाँ से चुनाव लड़ने। इसको लेकर लगातार परिवारवाद और धोखेबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। किसको धोखे देने? कौन लगा रहा है? बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये या बनारस के लोगों को धोखा दिया है मोदी ने। अब इससे बड़ा धोखा क्या होगा? ये देखो आप, इससे बड़ा धोखा क्या है मोदी का? मोदी ने धोखा दिया पूरे बनारस को। यहाँ के लोगों से 3500 रुपये वसूल रहे हो बाबा विश्वनाथ के नाम पे। इससे बड़ा धोखा क्या है? अब गांधी परिवार कभी धोखा नहीं देता। गांधी परिवार में राहुल जी से कहा, अमेठी की जनता से कहा था रायबरेली की कि ये हम आपके परिवार, ये अपने बेटे को सौंप रहे हैं। उन्होंने अपना बेटा सौंपा और अपने बेटे को वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं कंटिन्यू करो, काम किया। देखा जा रहा है कि राजीव गांधी जी की जो प्रतिमा मैदागिन पर है, कल उनके आगमन को देखते हुए मोदी जी के उसको ढक दिया गया, प्रतिमा को ढक दिया गया। वहाँ एक बुंदेलखंडी नृत्य भी किया गया। तो इसको किस तरह देख रहे हैं? ये प्रतिमा को तोड़ भी सकते हैं, इनकी सरकार है, ढकने की बात छोड़ दीजिए। हो सकता है पूरी राजीव जी की प्रतिमा को तोड़ दें, हम सबको जेल भेज दें, हम सब पर कार्रवाई, हमारा घर गिरा दें, कुछ भी कर सकते हैं, पास ताकत अधिकार है। अकबरपुर में मंदिर मस्जिद और जो भी अवैध वहाँ पे निर्माण बताकर लगातार बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है। तो किस तरह देखेंगे लखनऊ? उसकी मैं निंदा करता हूँ। जो अकबरपुर में जो किया है सरकार ने, वो गलत किया है। जो भी अगर अवैध भी हैं या कहीं पर भी उनको लगता है कि नहीं, उनकी कहीं भी चीज़ें अगर वो बसे हैं, तो उनको सबसे पहला कर्तव्य सरकार का ये होता है कि उनको कम रेट में उनको कहीं जगह दे दें, ज़मीन दे दें या उनको फ्लैट दे दें। तमाम आप प्रधानमंत्री जी आवास बनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं, उनको वहाँ पर सस्ते रेट में, कम रेट में उनको प्राथमिकता पर देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी सालों से बसे थे। तो अगर मान लीजिए अगर ये दिखाया कि नहीं उनके पास पेपर नहीं है या कागज़ नहीं है पर बसें हैं, तो बसें को उजाड़ा नहीं जाता है। चिड़िया का भी घोंसला कोई उजाड़ता नहीं। हमारे घर में चिड़िया लगाती है, हम लोग पानी रखवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पानी रखा है, सामने पानी रखा हुआ है भर के गमले में। हम सब लोग उस चिड़िया की भी सेवा करते हैं जो बाहर से परिंदा आता है, घर में आता है, पानी पीता है और चला जाता है। तो ये तो सरकार है, आप सरकार को देखना चाहिए था, उन गरीबों को नहीं उजाड़ना चाहिए था। अगर तोड़ना था, विकास करना है, तो उनको कहीं बसा देते, उनको कहीं जगह दे देते, फिर जो कार्रवाई करनी चाहिए। 10 सीटों पे होने वाले उपचुनाव में क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी? निश्चित तौर से हम मिलकर लड़े थे और मिलकर लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वे होने वाले 10 सीटों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव में मिलकर लड़ी भी थी और इस बार फिर मिलकर लड़ेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।